कि अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो बहुत अच्छा किया है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे देखिए, जो हमारे रिलेशंस हैं और कंट्रीज़ के साथ, वो अच्छे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं कहूँगी उनकी क्या, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो उसके बाद भी अगर उनकी अच्छाई को ना देख के बुराई बुराई देखी जा रही है, तो ये तो गलत है। तो वो आरोप सही है। हाँ, तो सही है, पूरी दुनिया जान रही सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे वो बेच रहे हैं, पूरी दुनिया उन दुनिया को पता है कि बेच रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कर रहे हैं। उससे बड़े लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये सोचता हूँ कि ये बहुत गलत एलिगेशंस हैं, क्योंकि ऐसे किसी को, आप बिजनेसमैन को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प से वो इतना ऊंचा पहुंच गया। उसकी खुद की हेल्प, उसने खुद नहीं कुछ किया, वो सिर्फ गवर्नमेंट उसको पैसा दिया। इतना तो है नहीं कि गवर्नमेंट खुद पैसा दे देगी और आप जाओ, ये आप सारा चीज़ आप ले लीजिए और ऊपर चले जाइए। ऐसा तो होता नहीं है। खुद वो अपने आगे बढ़े हैं। अब मेन राहुल गांधी की बात करें, जब उनकी सरकार थी तब बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ते थे, तब अंबानी ऊपर नहीं गए थे, तब वो नीचे जा रहे थे क्या? ऐसा तो नहीं था। बिल्कुल सही एलिगेशन है। सही एलिगेशन ये है कि एक उद्योगपति आपके देश में कुछ ही समय में रईसों की सूची में टॉप में शुमार हो जाता है, और वहीं बहुत सारे उद्योग धंधे कोरोना के काल में बंद हो गए, बहुत सारे व्यापारी ख़त्म हो गए, भारत से पलायन कर गए। ऐसे हालातों में, ऐसे क्रिटिकल पीरियड में कोई आदमी इतना ज़्यादा धन संचय कैसे कर सकता है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है उनका भी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, एक मुद्दा पिछले 24 घंटों से हमारे देश में काफ़ी फैल रहा है। हालांकि इसके बारे में पहले भी बातें होती रहती हैं, लेकिन कल जब से राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को लेकर सीधा सीधा हमला बोला है, उसके बाद से ये मामला सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को सपोर्ट किया है या नहीं किया है, ये दूसरी बात है। राहुल गांधी के एलिगेशन सही हैं या गलत है, ये भी दूसरी बात है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, खासकर जो युवा पीढ़ी है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातें करते हैं और राहुल गांधी भी बातें करते हैं। युवा लोगों की बेरोजगारी, युवा लोगों की परेशानियां, युवा लोगों की तमाम जो दिक्कतें हैं, इसके बारे में दोनों आदमी बात करते हैं और दोनों इस वक्त एक दूसरे के निशाने पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में राहुल गांधी के एलिगेशन का, या यूँ कहें राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर के बहाने जो है वो कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी के आरोपों का। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर देश का युवा वर्ग क्या सोचता है, हम इसे जानने के लिए पहुंचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। और यहाँ पर हमने जो है लड़कों से बात की, यहाँ के विद्यार्थियों से बात की, जो युवा हैं और जो देश का भविष्य हैं, वो क्या सोचते हैं इस टसन के बारे में, वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के आरोपों के बारे में, और वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आप देखिए इनकी बेलाग और बेखौफ टिप्पणियाँ किस तरह से इस पूरे मामले को वो अपने नज़रिए से बता रहे हैं। पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन जितना मैं समझती हूँ, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छा करोगे तो भी आप पे एलिगेशन लगेंगे, बुरा करोगे तो भी एलिगेशन लगेंगे। और बात है कि अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो बहुत अच्छा किया है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पे देखिए, जो हमारे रिलेशंस हैं और कंट्रीज़ के साथ, वो अच्छे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं कहूँगी उनकी क्या, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। तो उसके बाद भी अगर उनकी अच्छाई को ना देख के बुराई देखी जा रही है, तो ये तो गलत है। तो मुझे तो नहीं लगता, मैं इस बात पे एग्री नहीं करती कि वो उनकी रैंकिंग ऊपर से घट गई, क्योंकि ये चीज़ें तो चलती आती रहती है, तो फ्लेक्सिबल है कि कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे जो ये आरोप लग रहा है कि हाँ वो मतलब देश की जो संपत्ति है, जो पहले मतलब जो हमारे लिए यूजफुल है, वो चीज़ें जैसे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो उसमें तो सही है, सारी दुनिया जान रही है, वो आरोप सही है। हाँ, तो सही है, पूरी दुनिया जान रही सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे वो बेच रहे हैं, पूरी दुनिया उन दुनिया को पता है कि बेच रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कर रहे हैं। उससे बड़े लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये सोचता हूँ कि ये बहुत गलत एलिगेशंस हैं, क्योंकि ऐसे किसी को, आप बिजनेसमैन को आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प से वो इतना ऊंचा पहुंच गया। उसकी खुद की हेल्प, उसने खुद नहीं कुछ किया, वो सिर्फ गवर्नमेंट उसको पैसा दिया। इतना तो है नहीं कि गवर्नमेंट खुद पैसा दे देगी और आप जाओ, ये आप सारा चीज़ आप ले लीजिए और ऊपर चले जाइए। ऐसा तो होता नहीं है। खुद वो अपने आगे बढ़े हैं। अब मेन राहुल गांधी की बात करें, जब उनकी सरकार थी तब बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ते थे, तब अंबानी ऊपर नहीं गए थे, तब वो नीचे जा रहे थे क्या? ऐसा तो नहीं था। तो हर
हर पार्टी जब भी सरकार पे आती है, कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो बिजनेसमैन उनको हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से। अब आप कह रहे थे ना गुजरात में जब वो चुनाव होते थे तो उनके क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर में होते थे, तो जब वो हेल्प करेंगे तभी तो फिर उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा ना। बिजनेसमैन तो अपना अपना चला रही है, तो नहीं कि पार्टी अगर कांग्रेस की ऐसा कोई नहीं करते, वो किसी को बयान नहीं देते राहुल गांधी ऐसे हैं। अभी आपकी अदालत में जब राहुल गांधी आए थे तो सॉरी वो जब अडानी जी आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी ये ऐसे हैं वैसे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आगे वाली सरकार अगर राहुल जी की आ जाती है तो फिर हमको दिक्कत होगी। आने वाली अगर राहुल जी आएंगे तो राहुल जी भी यही करेंगे और क्या कहते हैं मोदी जी कर रहे हैं तो वो भी यही करेंगे। वो उनको गवर्नमेंट को बिल्कुल सही एलिगेशन है। सही एलिगेशन ये है कि एक उद्योगपति आपके देश में कुछ ही समय में रईसों की सूची में टॉप में शुमार हो जाता है, और वहीं बहुत सारे उद्योग धंधे कोरोना के काल में बंद हो गए, बहुत सारे व्यापारी ख़त्म हो गए, भारत से पलायन कर गए। ऐसे हालातों में, ऐसे क्रिटिकल पीरियड में कोई आदमी इतना ज़्यादा धन संचय कैसे कर सकता है? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है उनका भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति विशेष का या किसी उद्योगपति विशेष का समर्थन करें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने पद का दुरुपयोग है ना ये। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन जनता डर और भय के माहौल में किसी से कुछ नहीं कह पा रही है। हम लोग तो जिस विश्वविद्यालय में खड़े हैं यहाँ पर बोलने की थोड़ी सी आज़ादी है आपके सामने, और परिसर के बाहर कितनी आज़ादी है सरकारों। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बिजनेसमैन है, ऑफ कोर्स उनका ग्रोथ तो होगा ही। अब वो किसी की हेल्प ले रहे हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ वो खुद ही आप जानते हो कि वो कितने बड़े एम्पायर है उनका। तो मुझे नहीं लगता ये सही बात है। और मोदी जी उन्होंने इतना मतलब हमारा इतना डेवलपमेंट किया है पूरी कंट्री का, तो ऐसे उन पे एलिगेशन लगाना सही नहीं है। उनसे हटके कुछ कीजिए तो बात अलग है, वरना अगर कांग्रेस अच्छी होती तो वो जीतती। देखिए, जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से अडानी जो भी हैं आज नंबर 1 पहुंचे हैं या फिर टॉप 5 में पहुंचे हैं, ये सब सिर्फ एक ही व्यक्ति की देन है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। और आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे कि कोई छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनको इन्होंने प्रमोट नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ प्रमोट अगर किसी को किया है तो वो अडानी को किया है। वहीं पे अगर कई फॉरेन कंपनीज देखते हैं तो उनको इन्होंने खुद लेके आए हैं, और वहीं इन्होंने अपनी जो इंडियन स्वदेशी कंपनी है उनको इन्होंने कभी प्रमोट करने का नाम ही नहीं लिया। कहते हैं अपने ऐड वगैरह में ये लोग कहते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी ये देखेंगे इनके हर मुद्दे में कहीं ना कहीं निकल के अडानी ही आता है। अडानी आ रहा है, अंबानी आ रहा है, बस यही आ रहा है। टाटा से लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, जो कुछ ढंग का भी काम करते हैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। नहीं, आपने अभी कहा कि जो अडानी जी हैं वो 609 पोजीशन से कैसे इतना हाई पोजीशन पे चले गए। उन्होंने राहुल गांधी ने जो ब्लेम लगाया, तो आप सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं जैसे कि अभी अशोक गहलोत जो कांग्रेस की सरकार में है, तो जब उन्होंने भी तो 62,000 करोड़ रुपए का अडानी से फंडिंग कराया, ठीक। जब यूपीए की सरकार थी नहीं, हाँ मेमोरेंडम ऑफ उन्होंने कहा, तो ये तो कांग्रेस की ही सरकार के मतलब कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने ये कहा ना, जब यूपीए की सरकार थी तब भी 72,000 करोड़ रुपए का अडानी का सपोर्ट था उनके। तो ये जो कहना है कि मतलब भाई अब देखिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, ठीक है, और बिजनेसमैन है और प्राइवेटाइजेशन के लिए वो हमारे देश के हित के कार्य ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, देश का पैसा देश में ही है। और रही बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो ऑलरेडी अमेरिकन रिपोर्ट है और वो अमेरिका में ही बैन है। हाँ, और अमेरिका में वो बैन है, ठीक है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे आज आप लोग अगर जान रहे होंगे तो आज उनके शेयर्स के 15% हाई गया है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 20% तक आज उनकी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी डाउन फेज भी आता है, तो और वही डाउन फेज था उनका, और अब इंक्रीमेंट और ग्रोथ हो रहा है। थैंक यू। एक व्यंग है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो इसी के साथ जैसे कि कल स्क्रीनिंग दिखाई गई राहुल गांधी की ज़्यादा, वो एकदम सत्य है। हम सभी जानते हैं और पूरा देश जान रहा है कि पीएम मोदी एक तरीके से अडानी का समर्थक में पूरी तरीके से हैं। वो देश को पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, पूरा देश वो सोच रहे हैं कि प्राइवेट के हाथों में चला जाए। गवर्नमेंट तरीके से एक तो नौकरी तो पहले दे नहीं रहे हैं, बेरोजगारी पूरी तरीके से कर दिए हैं। और एक तरीके से आप देख लीजिए कोरोना काल में ये अंबानी पे 150 करोड़ का लोन हो गया था, वो विदेश जा रहे थे, माननीय मोदी जी ने उन्हें वापस बुला लिया। तो ये साफ जाहिर होता है
कि एक तरीके से जो मोदी जी हैं वो पूरी तरीके से प्राइवेट के साथ हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं और पूरी तरीके से वो एक तरीके से पूरा देश खंगाल करना चाहते हैं, ना कि वो अपने जेब में पूरा पैसा रखना चाह रहे हैं, बल्कि पूरे अपने विश्व को अपने हाथों में करना चाह रहे हैं। बिल्कुल हमला। राहुल गांधी देखिए कभी झूठ नहीं बोलते, ये तथ्य एकदम सही है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें तो उन्होंने सीधा हमला जो किया है तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि शेयर घटने से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, इन्वेस्टर्स का हो चाहे ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं ये लोग अपना फ़ायदा बहुत करें। हो सकता है कि जानबूझ के शेयर घटा दिए हों कि जिससे घटा दे तो उनका ही तो फ़ायदा होगा, उसके बाद एकदम से बढ़ा देंगे तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। और मोदी जी का तो सीधा सीधा उन्हीं पे हाथ है, उन्हीं की छत छाया में पड़ रहे हैं कि वो दो ही लोग अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही उनके पॉलिटिकल में रैली सब वही एडजस्टमेंट करेंगे, वही पैसा खर्च करते हैं। और मोदी जी की बात करें तो बहुत सम्मानित लोग बताते थे, हम नहीं मानते। जैसे कि इससे आडवाणी जी थे, तो एक समय था कि आडवाणी जी के वो नीचे बैठते थे, सम्मान करते थे। एक बार ऐसा होता था कि इनको दरकिनार कर दिए। तो मोदी जी अपना स्वार्थ हर जगह ढूंढते हैं और जहाँ जाते एक इनके में सबसे बड़ी खूबी है दिखावा। जहाँ जाएंगे जिस स्टेट में वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक, तो मोह लेते हैं और कोई कारण नहीं है। बाकी दिखावा तो हर जगह है। सर इसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे वो तो पार्लियामेंट है तो वहाँ पे अगेंस्ट और फेवर में बोला जाएगा, लेकिन जो अडानी जी का है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी हाईली हो रही है, जस्ट लाइक रिलायंस जियो के जो फाउंडर हैं, तो हाँ अंबानी जी, तो उसमें कुछ नहीं है। हो सकता है उनके कुछ भी मतलब जो भी उनका बिजनेस है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स चल रहे हो जिसकी वजह से उनका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, तो इसमें मोदी जी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दैट्स इट। देखिए एक तरह से गवर्नमेंट है हमारा जो कि जो सपोर्ट करिए अब मैं ऐसा नहीं बोल सकती अमीर लोगों को और अमीर करिए, वो एक तरह से जो पिलर्स होते हैं कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ती है तो पहले बेस उसको मजबूत करते हैं, तभी पूरा जो कंट्री होती है वो डेवलप होती है। तो पहले जो ऑलरेडी जो हमारे देश के पिलर्स हैं, यानी जो अच्छे खासे रिच हैं और उनकी इकोनॉमिक वेल्थ अच्छी है, उनको सपोर्ट करें ताकि हमारा जो हमारी कंट्री है उसके जो भी जैसे जो उसका आयात और निर्यात होता है और हमारे जो कंट्री होगी उसकी रैंक और अच्छी होगी, तो एक तरह से पिलर्स को मजबूत करें। लेकिन पिलर्स को मजबूत करने के लिए साथ साथ में हमें जो हमारी वीक पार्टीज़ हैं, जैसे गरीब लोग हैं, उन लोगों को और ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और महंगाई बढ़ते जा रही है उस वजह से, और जो हमारी चीज़ें जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो एक तरह से गलत है। गलत नहीं भी है, गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए काम करें, लेकिन कंट्री के लिए काम करें पर उसमें प्रॉब्लम्स जो कंट्री वाले जो कंट्री में रहते हैं नॉर्मल लोग, जो एक आम आदमी होता है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। गरीब आदमी, हाँ गरीब आदमी ही फेस कर रहा है वो, क्योंकि जो अमीर हैं उन्हें तो वो तो मजबूत हैं ही ऑलरेडी, और पिलर्स को और ज़्यादा मजबूत करें तो पहले वो डेवलपमेंट करना है, लेकिन उस साथ साथ में उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो गरीब आदमी हैं उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े।